क्या मकर संक्रांति पे होने वाले रिचुअल्स आपके बिजनेस में फायदा कर सकते हैं क्या? हमारे पुरखे ऐसा क्या जानते थे जो आज हम भूल रहे हैं? उन्होंने जो रिचुअल्स बनाए क्या उनके पीछे कुछ लॉजिक था या जस्ट नॉर्मल फन पार्ट था? हम ऐसा क्या भूल रहे हैं जो हमारे पुरखे जानते थे? आइए आज बात करते हैं कि हम मकर संक्रांति को कैसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। स्पेशली ये पॉडकास्ट बिजनेस ओनर्स के लिए है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए है। बिजनेस के साथ हम थोड़े रिचुअल्स की भी बात कर लेते हैं कि कुछ रिचुअल्स इस तरह से बनाए गए थे जो हमारे बिजनेस में भी फायदा देते हैं। तो आज थोड़ा लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष हमारे रिचुअल्स के पीछे जो हमारे पूर्वज थे वो क्या लॉजिक रखते थे। बहुत बार हमें सारी चीजों को धीरे धीरे करके भूलते चले जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि ये रिचुअल्स टाइम वेस्ट करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन माइट बी देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड देम। आज हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि उससे हमें कुछ फायदा हो सकता है कि स्पेशली हमारे बिजनेस रिलेटेड चीजों में। तो आज हम मकर संक्रांति को एस्ट्रोलॉजिकली भी और बिजनेस से तो तीनों के अंदर कुछ लिंक बिल्डिंग करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितने कामयाब होते हैं। मकर संक्रांति का अगर आप टाइमिंग देखें तो मकर संक्रांति भारत के सबसे पुराने बिजनेस, आप इससे बिजनेस रीसेट डेज कह लीजिए या बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी कह लीजिए। अगर आप इसका टाइमिंग देखेंगे तो इसका टाइमिंग आता है हार्वेस्टिंग के जस्ट बाद। पुराने जमाने में जो सबसे ज्यादा, या पुराने जमाने के अगर हम बिजनेस की बात करें तो खेती ही सबसे बड़ा बिजनेस था। एवरीथिंग वाज डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। तो हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो गई, यानी आपका एक टास्क कंप्लीट हो गया। नाउ यू आर मूविंग टू सेल द प्रोडक्ट। तो आप आपके प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने जाने वाले। तो ये एक ट्रांजिशन पॉइंट था। तो डेफिनेटली एक हैप्पीनेस था, एक सेलिब्रेशन था। बट अब इसको कैसे, कुछ रिचुअल्स हमारे दिए गए जो मेजरली हम 2 से 3 बेसिक रिचुअल्स जो हम करते हैं। इस समय हम तिल गुड़ का दान करते हैं, काले सफेद कंबल का दान करते हैं। तो इसको कैसे कनेक्ट किया गया कि मकर संक्रांति है, सूर्य शनि, जो हम जानते हैं कि मकर संक्रांति पे सूर्य और शनि, सूर्य देव हैं जो शनि की राशि मकर राशि में आ जाते हैं। तो इसका क्या ऐसा इफेक्ट आता है या इनके बीच में क्या कनेक्शन है, आज हम उस कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। अब इन दोनों चीजों या तीनों चीजों में कनेक्शन बिल्डिंग से पहले हमें समझना होगा कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजिकली हमें कौन कौन से ग्रहों की जरूरत होती है, उनके सपोर्ट की जरूरत होती है। तो डेफिनेटली सारे ग्रह अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, हर ग्रह का अपना एक फल होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करना चाहेंगे कि हम 3 ग्रहों की बात करेंगे कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो सबसे पहला हमें कौन सा ग्रह चाहिए। तो सबसे पहला जो ग्रह है वो चाहिए आपको मंगल। मंगल ग्रह की बात करें, कुंडली में मंगल ग्रह का जैसा नाम ही अगर आप देखें तो मंगल इज कि आपका मंगल हो, जीवन में मंगल होना। तो मंगल ग्रह इज वेरी मच नीडेड। तो किसी भी बिजनेस ओनर के लिए या किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, फॉर एनीवन, मंगल ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है। मंगल ग्रह आपका पैसा खींचता है। आपने जो मेडिटेशन में पढ़ा होगा ना, मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट। अगर आप उसको डीपली, मैं यहाँ पे अभी इतना डीप नहीं जा रहा हूँ, बट अगर आप उसको डीपली करेंगे कि अगर आपका मंगल सही नहीं है, अगर किसी का मंगल सही नहीं है तो वो पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और अगर जिसका मंगल बहुत अच्छा है तो वो पैसे को इजीली अट्रैक्ट करेगा। तो मंगल जिसका बहुत अच्छा होगा उनको प्रॉफिट अच्छा होता है, बिजनेस में इनकम अच्छी होती है। तो इफ नॉर्मली हमें जो हम मैनिफेस्टेशन क्लासेस या मेडिटेशन या मोटिवेशंस में काफी सुना होगा, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट। तो इफ यू रियली वांट टू बी मनी मैग्नेट, आप अगर रियली मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो अपने मंगल को स्ट्रांग कीजिए। और ये बात हमारे पूर्वज जानते थे। हमारे जो पुराने जो ज्योतिष है वो जानते थे कि बंदे को जीवन में मंगल को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ बिजनेस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ मंगल की, बट मंगल आपका हर एक, आपके शादीशुदा जिंदगी में, आपके घर की शांति के अंदर, हर जगह मंगल की जरूरत है। आपने देखा होगा ना, पुराने जमाने में जब लोग आशीर्वाद देते थे तो वो ये कहते थे कि आपका मंगल हो, मांगलिक कार्य हो घर में। तो कभी भी ये नहीं कहा जाता था कि आपका अमंगल हो। हमेशा मंगल कार्यों की ही बात की जाती थी कि आपका शुभ हो, आपका मंगल हो। तो ये है मंगल की बात। तो आपको बिजनेस के अंदर अगर आपको जो एसेट्स बनाने हैं, डेफिनेटली आप इनकम जनरेट करोगे, देन यू विल क्रिएट एसेट्स। तो आपको मंगल का होना बहुत जरूरी है। देन इन बिजनेस यू नीड करेज, यू नीड एक्शन।
आपको टाइमली डिसीजन लेने होते हैं, तो वहां पे भी मंगल की बहुत जरूरत होती है। सो द फर्स्ट प्लेनेट विच यू रिक्वायर मोस्ट इज मंगल ग्रह। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है केतु। बुध में यहाँ डेफिनेटली मान के चल रहा हूँ कि बुध ग्रह होता है, तो बुध को अभी मैं ज्यादा उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, बट क्योंकि वो सूर्य और मंगल से रिलेटेड होता है, बट वो अगर मैं भी उसकी भी बात करूंगा तो ये काफी डिटेल्ड वीडियो हो जाएगा, सो आई एम नॉट गोइंग ऑन टू दैट। सो नेक्स्ट प्लेनेट की जो हम बात करते हैं कि दूसरा जो हमें एक मेजर जो ग्रह चाहिए वो है केतु। तो केतु ग्रह आपको कैसे चाहिए होता है? तो आपने बिजनेस चालू कर लिया, लेकिन आप बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, आपका ब्रांड बनाना चाहते हैं, और हर बंदा बिजनेस में स्टेबिलिटी चाहता है। तो केतु आपको आपका नाम पहचान देता है। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, पुराने जमाने में आपने देखा होगा ना, जो राजा महाराजा होते थे वो ध्वज लेके चलते हैं, और आपने देखा होगा बड़े बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं उनके कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स देखो, उसके आगे वो अपने लोगों का एक फ्लैग जरूर लगाते हैं। तो केतु इज योर फ्लैग। और पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे तो वो अपने ध्वज लेके चलते थे। आज की तारीख में इट्स ए ब्रांड वॉर, बिजनेस वॉर, तो हर कोई बंदा अपने लोगों के ध्वज लेके चल रहा है। तो ध्वज आपका केतु है। जितना अच्छा आपका केतु होगा उतना अच्छा आपका ध्वज या फ्लैग होगा। तो केतु को अच्छा करना बहुत जरूरी है, केतु अच्छा होना बहुत जरूरी है। केतु ही आपको नेक्स्ट लेवल का जो ब्रांड बनाएगा या आपको सारे ब्रांड से अलग ऊपर लेकर के जाएगा, वो केतु ही बनाएगा। आपकी जो ब्रांड वैल्यू बनाएगा वो केतु से ही बनेगी। कमजोर केतु होगा, बिजनेस चलेगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन आपका बड़ा नाम नहीं बन पाएगा। तो जिन जिन का केतु अच्छा होगा, या आप अपने केतु को जैसे स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। सीधा सा समझ लीजिए, केतु इज योर फ्लैग, और आपका जो फ्लैग है जितना ज्यादा लहराएगा उतना आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इसी लाइन में तीसरा प्लेनेट मंगल और केतु, और जहां केतु है वहां राहु की बात जरूर आएगी। तो अब तीसरा प्लेनेट आ जाता है जो राहु। राहु है आपकी सोच, आपका एम्बिशन। आपने हर मेडिटेशन या मोटिवेशन क्लासेस या मैनिफेस्टेशन क्लास में आपने देखा होगा, अपने माइंड सेट पे काम कीजिए, पॉजिटिव माइंड सेट रखिए, अपने माइंड की सीलिंग को बढ़ाइए, अपना दायरा बढ़ाइए, स्काई इज द लिमिट। तो ये सारी चीजें रिवॉल्व अराउंड होती है राहु के। राहु को ज्योतिष में आकाश, खुला आकाश माना गया है। आपकी सोच जितनी अच्छी होगी उतना आप बिजनेस में ग्रो करोगे। अगर किसी का राहु नेगेटिव है तो आप उसको कितनी भी मोटिवेशन की गुट्टे पिला दो, वो कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं पाएगा। ज्यादा में ज्यादा एक दिन मोटिवेट रह लेगा, 2 दिन रह लेगा, थर्ड डे जैसा है वो वैसा ही वापस हो जाएगा। सो आपको अब 3 ग्रह आ गए आपके पास, मंगल आ गए, केतु आ गया एंड राहु आ गए। और अब इन तीनों के साथ अब हम जो बात करते हैं कि ये हो गया ज्योतिषीय एक्सपेक्ट में आपको बिजनेस। अब डेफिनेटली आपको सूर्य शनि सारे ग्रहों की आवश्यकता है, लेकिन ये 3 ग्रह जो मैंने बताया ये आपको प्राइमरीली चाहिए। सूर्य भी आपको बहुत चाहिए क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी सूर्य से आएगी। शनि आपको अगेन स्टेबिलिटी के लिए या चालाकी के लिए आपको शनि चाहिए। तो अभी मकर संक्रांति पे ऐसा क्या होता है कि हम इस दिन क्या रिचुअल्स करते हैं और हम इसको अपने बिजनेस साइड या आप आपके पूरे साल के लिए इनको कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने इस चीज को देखा कि अब जो मैंने बताया सबसे पहला मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल का जो दोष है वो 90% कुंडली में आता ही आता है। तो अब बात करते हैं कि मकर संक्रांति पे ऐसा क्या होता है कि हमें इस समय इस उपाय के फायदे मिल सकते हैं। तो आपने जो बेसिक एक देखा होगा मकर संक्रांति पे जो एक नॉर्मल फेनोमेना है कि सूर्यदेव शनि की मकर राशि में प्रवेश करते हैं। अब जब भी ऐसे सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, परंतु आपने सुना भी होगा स्टोरीज, आपस में कट्टर विरोधी भी हैं। तो जब भी सूर्य और शनि का योग बनता है इसे अच्छा योग नहीं माना जाता है। और लाल किताब इसे बोलती है कि जब भी सूर्य और शनि साथ में आएंगे तो मंगल बद बनेगा और राहु नीच का हो जाएगा। और इस समय जब भी दूसरे ग्रह इफेक्ट डालते हैं, बट जैसे मैंने बताया कि अगर मंगल बद होता है, लाल किताब उससे सबसे खतरनाक योग मानती है कि बंदे के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाएगी। नॉट नेसेसरी ऑन बिजनेस पॉइंट, लाइफ की दूसरी चीजों में, वैवाहिक जीवन में, घर की सुख शांति के अंदर सब में आ जाएगी। मंगल बद अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव में इसके बारे में, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपका मंगल बद हो रहा होगा, मंगल खराब हो रहा होगा, तो आपको बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलेगी, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, अच्छे एसेट्स नहीं बना पाएंगे,
और जो कि एक एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी है। तो पहली चीज, मंगल खराब हो जाता है। दूसरा, राहु नीच का हो जाता है। कब? जब सूर्य और शनि मिलते हैं। तो ये संयोग ऐसा होता है कि इस समय ये सारी चीजें होने की संभावना रहती है। तो अब राहु अगर नीच का होगा तो बंदे की सोच गड़बड़ होगी, गलत डिसीजन ले पाएगा, इल्यूजन में कुछ ना कुछ गलतियां कर लेगा। तो राहु को भी अच्छा करना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पे बात आती है, फिर जैसे ही अब साथ में मंगल अच्छा होगा तो सूर्य अपने आप अच्छा होगा। तो अब हमने बात की कि मंगल भी खराब हो रहा है इस योग की वजह से, और राहु भी खराब हो रहा है इस योग की वजह से। अब इन दोनों को अच्छा करने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी है? तो राहु को अगर अच्छा हमें करना है तो हमें केतु का सपोर्ट लेना है, और मंगल को हमें अच्छा करना है तो हमें सूर्य का सपोर्ट लेना है। तो इस समय अगर आपने देखा हो तो हमारे पूर्वज ये बात को जानते थे, और उन्होंने देखा कि अब ये बोले ये सारे योग जैसे मंगल बद, आप अगर देखेंगे हमारे पास बहुत सारी कुंडलियां आती है, और आप देखेंगे कि 90% 90 इनफैक्ट आई से 95% कुंडलीज में मंगल बद होता ही होता है, मंगल खराब होता ही होता है। और ये बेसिक सिम्टम्स आजकल बहुत कुंडलियों में, हाँ किसी में बहुत ज्यादा डिग्री का खराब होता है तो बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं, लेकिन किसी न किसी लेवल पे ये खराब होता ही होता है। तो हमारे पूर्वज इस चीज को जानते थे। हमारे जो विद्वान ज्योतिष थे पहले, जो अपने आप में साइंटिस्ट थे, वो इस चीज को जानते थे। तो उन्होंने इससे साइंटिफिक लॉजिक को रिचुअल में कन्वर्ट कर दिया और समय लिया मकर संक्रांति का। उसके और भी दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, डेफिनेटली वो हैं, बट मैं इसको यहाँ पे अभी ज्योतिषीय एक्सपेक्ट में बात कर रहा हूँ कि उन्होंने इस चीज को समझा, और उन्होंने कहा कि क्यों ना कुछ ऐसा कराया जाए कि जिससे बहुत सारे लोगों के जीवन में मंगल अच्छा होना चालू हो जाए। तो उनका ये इंटेंशन नहीं था कि आपको बिलियनर बनाना है या मिलियनर बनाना है। उनका इंटेंशन प्लेन था कि जीवन में जब मंगल अच्छा होता जाएगा, बंदा अपने आप ग्रोथ करता जाएगा, राहु अच्छा होता जाएगा, अपने आप ग्रो ग्रोथ होती चली जाएगी। तो उन्होंने इस तरह के रिचुअल्स को बना लिया, और उन्होंने उसको इससे कहते हैं ना, सबके साथ जोड़ दिया, जनरलाइज उपाय कर दिया जिसका कोई नुकसान नहीं है। ये उपाय हर कोई कर सकता है। हम तो अब हम बात करते हैं कि इस मकर संक्रांति पे नॉर्मली अब हम क्या करते हैं। तो जो दो इस चीजें जो मैंने पहले भी बताई और सबको पता है, कॉमन चीजें हैं कि इस हर मकर संक्रांति पे, इधर में एक और जो लॉजिक है जो मुझे किसी ने बताया था, कि अगर आप न्यूमरोलॉजिकली देखेंगे तो मकर संक्रांति 14 तारीख को आती है। 14 तारीख यानी 1 और 4, और न्यूमरोलॉजिकली 14 तारीख को पितृ कार्मिक नंबर माना जाता है कि पितृ ऋण के चांसेस होते हैं। यानी 1 नंबर सूर्य का हो गया, 4 नंबर राहु का हो गया। तो जब भी सूर्य और राहु आएंगे तो सूर्य को ग्रहण हो जाता है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, बट ये न्यूमरोलॉजिस्ट अच्छी तरह से बता सकते हैं इसे। तो दैट इज वन मोर रीजन। तो अब हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया कि भाई अब ये सारी चीजें हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हम क्यों ना कुछ ऐसा करवाया जाए जिससे सबको फायदा हो। तो सबसे पहले उन्होंने लिया दो चीजें, तिल और गुड़ का दान। गुड़ के लड्डुओं का दान कराया जाता है, तिल के लड्डू मतलब तिल के और गुड़ के जो लड्डू कह लीजिए, रेवड़ी कह लीजिए, उसका दान कराया जाता है, और मीठी चीजों का भी दान कराया जाता है। आप जब भी देखेंगे ज्योतिष में, जब भी मंगल खराब होता है, आपने यूट्यूब पे बहुत बार सुना होगा कि जब भी मंगल खराब होता है तो रेवड़ियों को जल में प्रवाह करना, रेवड़ियों का दान करना, पताशे इनका दान करना कहा जाता है। तो इन्होंने इसे सही समय पे कि इस दिन आप जितना तिल और गुड़ का दान कर सकते हैं आप कीजिए। तिल को केतु माना गया है, गुड़ को मंगल की भी कारक वस्तु माना गया और सूर्य की भी कारक वस्तु माना गया है। तो इससे आपका केतु और मंगल, सूर्य, राहु के अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला जो उपाय है जो बेसिक है, हर कोई कर रहा है, और मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूं कि बिजनेस ओनर्स को ये करते रहना चाहिए। ये बहुत छोटा सा उपाय है, जनरलाइज है, तो शायद आपको इसकी वैल्यू इतनी नहीं लगेगी, बट बिलीव मी, जिन जिनका मंगल खराब होता है ना, वो बिजनेस में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। एज आई माई सेल्फ, अभी आप मुझे एस्ट्रोलॉजर, बट आई एम ऑल्सो डूइंग माई बिजनेसेस, एंड आई ऑल्सो फाउंड कि जब भी मंगल रिलेटेड प्रॉब्लम, बिकॉज अब मैं ज्योतिष भी जानता हूं, तो मैंने हर समय देखा कि जब भी मंगल पर मार पड़ती है तो आपके बिजनेस में एक उतार चढ़ाव आ ही जाते हैं। जब भी केतु गड़बड़ होता है दशा, महादशा, अंतरदशा में, तो आपके इन चीजों पे प्रॉब्लम्स आती ही आती है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा हिंट दूंगा, नहीं तो ये वीडियो पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। मंगल और केतु जब खराब हो जाते हैं तो घर में ब्लैक मैजिक जैसे समस्याएं भी आती है। फिर हम क्या यहाँ वहां भागते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता। तो ये जो मकर संक्रांति का जो जो टाइम है, इसे आप अच्छी तरह से रेमेडीज के लिए यूज कीजिए। इस दिन जितना दान पुण्य कर सकते हैं कीजिए।
सो वन इज तिल गुड़ का दान खाइए भी और दान भी कीजिए, दैट इज वन। सेकंड है, इस दिन बहुत होता है जो काले सफेद कंबल का दान कराया जाता है। काले सफेद कंबल की वस्तु स्पेशली केतु है, और मेजरली आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मंदिरों में जाकर के कंबल का दान करते हैं। मंदिर में कंबल का दान केतु का उपाय है, तो इससे भी इस पर्व से जोड़ दिया गया है। तो आपसे जितना पॉसिबल हो, और अभी सर्दियां भी चल रही है, आप जितना काले सफेद कंबल, नॉट फैंसी कंबल्स, नॉट सो कलरफुल कंबल्स, काले सफेद जो पुराने जमाने में आते थे, काले सफेद कंबल का दान कीजिए। और बिलीव मी, आप जब ये कंटिन्यू जितना ज्यादा करेंगे, आपके ब्रांड को उतना एक्सपोजर मिलेगा, आपका ब्रांड ऑटोमेटिकली दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। काले सफेद कंबल का दान जरूरी नहीं कि आप सिर्फ मकर संक्रांति पे ही कीजिए, इस दिन भी करिए। और जितनी भी सर्दियों का समय, अभी बहुत सर्दी पड़ रही है और स्पेशली नॉर्थ साइड में बहुत सर्दियां हैं, लोगों के पास घर वगैरह नहीं है, तो ये एक दान भी हो जाता है और एक सेवा भी हो जाती है। तो आप काले सफेद कंबल का दान भी कीजिए और मंदिर के आसपास जाकर के भी आप कर सकते हैं। तो ये दूसरी चीज हो। तीसरा जो बहुत कम बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मंगल जब खराब होता है और कुंडली में अगर मंगल का प्रतिग्रहण भी आ जाता है, ये थोड़ा मैं मंगल से ही रिलेटेड है तो उससे मैं बता रहा हूँ कि आप चाहे तो नॉट नेसेसरली ऑन मकर संक्रांति, आप आसपास मेडिकल कैंप भी लगवा सकते हैं। और मैंने कुछ नोटिस किया, मैंने जब आई वॉज एट माई विलेजेस, तो मैंने कुछ लोगों को देखा जो वहाँ के पुराने मतलब पुराने सेठ कह लीजिए, जो बिजनेसमैन मैं नहीं कहूंगा, मतलब जो सेठ टाइप के लोग थे पुराने, वो इस समय में मेडिकल कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसका भी कनेक्शन बनता है, तो आप मेडिकल कैंप भी ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। और मेडिकल कैंप, मंगल को अगर आपको सशक्त करना है, बहुत अच्छा करना है, तो मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कराइए। वो आपके मंगल को बहुत मजबूती प्रदान करता है। और जो भी बिजनेस में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही है, पैसा अटकना, क्लाइंट नहीं आना, पैसा ब्लॉकेज हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स हटती चली जाएगी। सो ये मैंने अपने पर्सपेक्टिव से थोड़ा लिंक बिल्डिंग करने की कोशिश की है। और एज आई माई सेल्फ अ बिजनेस ऑनर, मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैंने ये कुछ एक सालों से करना चालू किया है और मुझे इसका काफी फायदा मिला है। तो अब मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ता हूँ और मुझे इन चीज़ों में बहुत अच्छा भी लगता है। और मैं एक और ये चीज़ कहना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी को लोग, एस्ट्रोलॉजी या रिचुअल्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आप ये मान करके चलिए कि हमारे पूर्वज डेफिनेटली साइंटिस्ट थे। हमारे जो ज्योतिष थे, अगर आप ज्योतिषीय गणनाएं देखेंगे तो इतनी साइंटिफिक गणनाएं कि नासा भी अभी नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने अगर उस समय ये गणनाएं की होगी तो वो बेवकूफ नहीं थे जो ऐसे छोटे मोटे उपाय बता देंगे। हाँ, कुछ चीजें गड़बड़ हो गई है समय के साथ रहते रहते, तो अब हम उस टॉपिक पर नहीं जाएंगे। समय के साथ रहते रहते कुछ चीजें फ्लॉड हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, तो वो बात अलग है। लेकिन आप जितना समझ सकते हैं और जितना जो अच्छी चीजें हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए। और ज्योतिष को कंप्लीटली ऐसा मत समझिए कि ये एक ऐसे डेड साइंस है। इट इज रियली अ मैथमेटिक, इट्स रियली मैथ। अगर आप इसके कैलकुलेशन को समझेंगे ना, आप मान देखेंगे कि टाइमिंग इतने परफेक्ट होते हैं, यू विल मेजमराइज कि ये इतना सही कैसे होता है। तो दशाएं होती है, महादशाएं होती है, और आपको आपकी लाइफ में अगर आप वो देखोगे तो मोटा मोटा आपको डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा। आपने देखा होगा ना, मैं टाइमिंग महादशा दशा पे बात करूं, बड़े बड़े एक्टर्स है, किसी जमाने में कंटिन्यूटी में हिट दे रहे हैं, फिर एकदम फ्लॉप पे आ गए, कोई बिल्कुल फ्लॉप था एकदम हिट हो गया। तो मेहनत जरूर है, मेहनत जरूर करनी है, कर्मास जरूर करना है। और मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप बिजनेस ओनर है, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, डेफिनेटली आप मेहनत कर रहे हैं, टांग पे टांग रख के नहीं बैठे। तो मेहनत मैं एज्यूम कर रहा हूँ सब कर रहे हैं। अब हम बात करें कि उस मेहनत का बेस्ट रिजल्ट कैसे लिया जाए। तो हमारे जो पुराने विद्वान ज्योतिष हुआ करते थे, तो उन्होंने ये सारे जो रिचुअल्स बनाए वो इसलिए बनाए ताकि आप जो काम कर रहे हैं, आप जो कर्मास कर रहे हैं, उनका बेस्ट रिजल्ट कैसे ले सकें। तो दिस वाज माय टेक। मैंने जितना समझा मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब बहुत बार क्या होता है कि हाँ, सब पर्सनलाइज कुंडली का एनालाइज नहीं करवा पाते, कोई बिलीव करता है नहीं करता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इट डजंट मैटर। बट अगर आप, ये जो अभी मकर संक्रांति आने वाली है, इस दिन आप ये सारे उपाय कीजिए। और उसको ऐसा भी मत समझिए कि हमको कुछ फायदा ही होगा। जैसे जनरलाइज समझ के, जैसे कंबल का दान है, उसे जरूर कीजिए ताकि काफी लोगों की आप हेल्प कर पाए। तिल गुड़ है, मीठा खाएं, मीठा खिलाएं, विच इज गुड फॉर योर हेल्थ। तो ये सारे उपाय इसको आप करके और अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और जरूरी नहीं, तो ये चीजें, मीठा खाएं, मीठा खिलाएं, तो उससे अपना भी फायदा है, सामने वाले का। और अगर उससे हमारा ये चीजें करके, अगर आपको लगता है कि आपने अगर इस साल किया
और उससे आपको थोड़े भी बेनिफिट्स मिलते हैं तो उसको कंटिन्यू रखिएगा। और आई एम श्योर मैंने जिन जिन लोगों को बताया है जो पिछले कुछ एक सालों से मुझसे जुड़े हुए हैं और उनसे मैं सबसे ये करवाता हूँ और उन सबको बेनिफिट हुआ। हाँ डेफिनेटली बीच में साल में दूसरे ग्रह भी आएंगे, उनके कुछ ऊपर नीचे प्रॉब्लम होगी, दैट इज अ डिफरेंट। बट आप ये कीजिए, नॉर्मल उपाय हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है और ये फायदे वाली चीजें हैं। तो अगर आप ये रिचुअल्स फॉलो करके अगर आपको थोड़ा भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो देयर इज नो हार्म इन डूइंग इट। सो दिस वाज माय टेक, मैंने जो बताने की कोशिश की। आप आपके कमेंट्स बताइएगा कैसा आपको लगा। और मैं ये पॉडकास्ट इस तरह से बनाने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे मैं बता सकूं कि ज्योतिष और इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। ज्योतिष इज नॉट ए ब्लाइंड साइंस। आप देखेंगे ज्योतिष हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, ये ब्लाइंड साइंस नहीं है, इनके पीछे लॉजिक है। लेकिन अब हम लोगों ने क्या है, वी आर सो एडवांस, हम लोगों ने उस चीज को भूल गए हैं। और अगर आप देखेंगे तो हमने हमारे यहाँ पे भूल नहीं गए, हाँ ये कुछ चीजें फ्लॉड हो गई, हमने बहुत ज्यादा उसको डर से जोड़ दिया है कि ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। तो वो डर से जोड़ने की बात हो गई है। लेकिन अगर आप इसको प्योर साइंस के रूप में देखेंगे तो कहते हैं ना इसके इतने बेनिफिट्स हैं। आप कहते हैं ना अलग ही लेवल के बेनिफिट्स हैं। आई ऑलवेज से बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स को नॉट टू मच बट एक मतलब एक नॉर्मल लेवल में कुछ कुछ चीजें फॉलो करनी चाहिए। सो लेट मी नो योर कमेंट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पॉडकास्ट, सॉरी आई एम सेइंग अगेन वीडियो एंड वीडियो, बट अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो नॉर्मली मैं ये अनएडिट वर्जन बनाता हूँ मैं जब भी फ्री होता हूँ। तो पॉडकास्ट मेरे, मैं जब भी मेरे डेली रूटीन से फ्री होता हूँ तो आई ट्राई टू डू इट, क्योंकि ये मेरी हॉबी है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने भी काफ़ी इससे बेनिफिट लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ बेनिफिट में अगर आप लोगों को भी शेयर कर पाऊँ तो काफ़ी अच्छा होगा। और अगर आपको लगता है कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कुछ और टॉपिक जहाँ पे आपको लगता है कि ज्योतिष और साइंस और बिजनेस का कुछ कनेक्शन है, प्लीज़ डू शेयर। तो हम उस पर और डिस्कस करेंगे या मैं हो सकता है उस पर कुछ रिसर्च करके और कुछ नए पॉडकास्ट के साथ आऊँ। तो थैंक यू एंड वेट टिल आई विल बी बैक विद अ न्यू पॉडकास्ट वेरी सून। थैंक यू।